माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाती है। ऐसी ही एक माँ जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एक अफसर बना दिया। आज माँ एक कमरे में बैठी सहमी हुई और अपने शौहर को याद कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है एक माँ की और बेटे की है। माँ ने किस तरह से अपने बेटे को पाला। एक खूबसूरत लड़की जो कि शादी होकर अपने शौहर के घर आती है और शौहर के घर में उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। 3 साल गुजरे होते हैं शादी को और उनके यहाँ एक बेटा भी हो चुका होता है 1 साल का। उसका शौहर एक दिन फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री से शाम को खबर आती है कि उसके शौहर का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है फैक्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है और उसकी डेड बॉडी जो है वो ला रहे हैं। अब इसके ऊपर एक क़यामत गुजर गई कि जवानी में शौहर का बिछड़ जाना इस तरह से। और उसका एक बेटा भी है। अब तदफीन हुई, तदफीन के बाद चंद दिन तो रिश्तेदार आते रहे, उसके बाद रिश्तेदारों ने भी कहा कि अब ये बेवा है। कुछ ने कहा कि शादी कर लो, कुछ ने कुछ कहा। उसने कहा मेरा बेटा जो है मेरा सहारा है, मैं इसके लिए सब कुछ करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। अब माँ ने बेटे को पालना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में काम करना, क्योंकि शौहर का सिर्फ वो घर ही था और कोई जायदाद नहीं थी जिस पे कोई आसरा हो सकता। अब ये औरत सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती और अपने बेटे को स्कूल भेजा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। आखिर जब उसने तालीम कंप्लीट कर दी उसकी नौकरी लग गई। अब नौकरी के बाद बेटा जो है वो सुबह जॉब पे जाता और शाम को घर आता। माँ जो है अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। अब माँ देख रही थी कि उसका बेटा कुछ उलझा सा रहता है, माँ से थोड़ा बदतमीज़ी भी करता है, लेकिन इन चीज़ों को वो इग्नोर करती थी कि शायद इसकी जो ज़िंदगी गुजरी है उस वजह से ऐसा हो गया है। अच्छा, एक दिन बेटा माँ से कहता है कि माँ तुमने क्या हाल बना रखा है, कभी किसी के घर ही नहीं गई, कभी किसी से लेन देन नहीं है, किसी के पास आना जाना नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तुमने सबसे नाता तोड़ा हुआ है। तो माँ कहती बेटा मेरे कंधों पर तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम्हारा बाप जब फौत हुआ था तुम 1 साल के थे। मैंने तुम्हें पालने के लिए, पढ़ाने के लिए मेहनत की है और मैं लोगों से दूर तो हो गई हूँ लेकिन मेरे पास तुम हो। अब बेटा जो है इतनी बात सुनता है और मुँह बना के निकल जाता है। अगले दिन बेटा माँ को कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से मेरे एक ऑफ़िस में एक लड़की है जो मेरे साथ ही काम करती है, मुझे वो अच्छी लगती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। माँ ने कहा जैसे बेटा तुझे अच्छा लगे ठीक है। माँ अपने बेटे की सादगी के साथ निकाह करवाती है, जो भी 2-4 सूट बनाने थे वो बनाए और लड़की जो है वो इनके घर आ गई। अब घर आने के बाद लड़की जो है लड़के की माँ के साथ बदतमीज़ी करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बेटा जो है वो ऑफ़िस से घर आया तो उस दिन इसकी बीवी ने छुट्टी की हुई थी और इसकी माँ जो है वो रो रही थी। इसकी बीवी जो है वो अपने शौहर को कहती है कि आज आपकी माँ जो है उसने हद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब एक ही हल है इसका, या तुम अपनी माँ को रखो या मुझे रखो। अगर माँ को रखना है तो मैं जा रही हूँ। बेटा अब परेशानी में खड़ा और इसी परेशानी में उसने अपनी माँ को डांटा और कमरे में भेज दिया। जैसी माँ कमरे में गई तो उसकी आँखों से आंसू जो है वो रुक नहीं रहे थे। माँ बड़ी परेशान और एक दीवार की तरफ देखे जा रही और उसकी आंखों के सामने वो दिन चल रहा है जिस दिन उसका शौहर आखिरी बार उसके घर से निकला था जॉब पर जाने के लिए और उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। और वो खुद से बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे बेटे को पढ़ाया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने इसकी तरबियत की, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही ये ऐसा क्यों हो गया है, आज मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। लेकिन माँ ने फिर भी बेटे को दुआएं दी, बेटे के लिए कोई बद्दुआ नहीं दी। सुबह हुई, सुबह बेटे ने माँ से कहा कि माँ अपना फ़लाँ रिश्तेदार है उनके घर हो आए। वो खाला थी इसकी, तो वहाँ पर चंद दिन रह के आ जाएं। बेटे ने माँ को वहाँ भेज दिया और भेजने के बाद ये सुबह जॉब पे जाता, शाम को आता और इनकी ज़िंदगी से एक हंसी मजाक जो है वो कम होना शुरू हो गया। इनके यहाँ जो खुशियाँ थी वो कम होना शुरू हो गई। बेटा अपनी बीवी को कहता कि शायद माँ नहीं है इसलिए हमारे साथ ऐसा है। बीवी कहती माँ को लेके आना तो मैं चली जाऊँगी। बेटा खामोश हो गया। एक दिन उसकी खाला का फ़ोन आया तो कहती कि बेटा अपनी माँ से ही मिल जाओ। तो बीवी पास खड़ी थी, उसने ये कह दिया कि आप कौन बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, ये वो, इस तरह से टाल दिया। अगले दिन ऑफ़िस गया, ऑफ़िस से छुट्टी पर सीधा खाला के घर गया कि माँ को मिल के आऊँ। लेकिन जब खाला के घर पहुँचा तो पहुँचकर देखता है कि उसकी खाला जो है उनके घर में काफ़ी रश लगा हुआ है। अब उसकी रश की क्या वजह है कि इसकी आँखें खुली की खुली रह गई, ये अपनी माँ को तलाश कर रहा था। लेकिन इसकी खाला इसके पास आई, इसे कहती बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करती थी लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये धाड़े मार मार कर रोने लगा कि माँ मैं तेरा देनदार हूँ, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब इसको समझ आ चुकी थी कि इसकी माँ ने इसके लिए क्या किया, क्योंकि हमारे ये एक रस्म सी चल पड़ी है, जब तक कोई ज़िंदा है या हमारे सामने हम उसके किए हुए कामों को कुछ समझते नहीं है। जब वो हमसे दूर हो जाता है फिर हम कहते हैं कि उसने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए थे।
अब ये कब्रिस्तान गया, माँ की कब्र पे बैठा रो रहा है, उससे माफ़ियाँ मांग रहा है, लेकिन कहाँ तसल्ली हो दिल को। दिल था कि मुतमिन ही नहीं हो रहा था कि मैंने माँ के साथ क्या किया है। घर आया, बेगम मतलब जो मामला थे वो सारे चले। इसने बीवी को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बीवी से खामोशी अख्तियार कर ली, बीवी से दूर रहने लगा कि उसकी वजह से उसकी माँ जो है उस घर से गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपनी आप को कसूरवार भी ठहराना बनता था कि इसने उसकी बात पे अमल क्यों किया। फिर इसने कुछ पैसे कमाए और एक यतीम खाना बनाया जिसमें अपने जैसे बच्चों की देखभाल करता था, और जिन औरतों को पैसों की ज़रूरत होती थी उनकी मदद करता था। लेकिन आज भी वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर एक ही दुआ करता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा देनदार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी और मैं तुम्हारे जीते जी तुमसे माफ़ी नहीं मांग सका, मुझे माफ़ कर दो। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के लिए कोई ख़ास काम नहीं कर पाते। सिर्फ यही कहते हैं कि आपने क्या किया, आप कुछ कर लेते तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होती ना।